लेकिन मनोबल से टूटे हुए लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। सेठ सुदर्शन की बातों में इतना गंभीर था, इतनी ज्यादा ओजस्विता थी कि वो रानी कहती है, स्वामी आप क्या सोच रहे थे? सेठ सुदर्शन कहते हैं, मैं बस इतना ही सोच रहा था कि हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है इस दुनिया में। कैसे अनित्य है? कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। ये पर्याय भी कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। सेठ सुदर्शन कहते हैं, मेरे मन के अंदर सिर्फ एक भाव चल रहा था, सब अनित्य है। क्या अनित्य है? इतनी यश कीर्ति ये भी अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, और ये जो अयश मिला है ये अयश भी अनित्य है, स्थायी नहीं है। कितना भी गंभीर अपराध में कोई भी व्यक्ति पकड़ा हो, लेकिन वो भी अनित्यता को प्राप्त होता है। एक दिन बाद वाल्मीकि डाकू ऋषि बनकर के भी बैठ जाते हैं। हर चीज अनित्य है। यह अनित्य भावना सुदर्शन सेठ के मन के अंदर लगातार चल रही थी। आप भी अपने मन के अंदर इस भावना को कभी जोड़ के देखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। किसी भी चीज को से मिलो, किसी भी वस्तु को प्राप्त करो, कोई भी अच्छा सा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक चीज दिमाग में रखना, अनित्य है। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। संपत्ति कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए, आप लोग में से तो बहुत सारे लोग विदेश जाते होंगे। जब पहली बार आप लोग विदेश गए होंगे, घर से बहुत कुछ सामग्री तैयार करके लेकर के चले होंगे। पुड़ी का डिब्बा भी रख लो, लपटा लचका भी रख लो, पापड़ भी रख लो, इसके बाद अच्छे कपड़े भी रख लो, लगाने के लिए क्रीम पाउडर लिपस्टिक रख लो, डिओडेंट स्प्रे रख लो, पैकेट बंद आइटम रख लो, थोड़ा सा और भी कुछ सामग्री है रख लो। रख लिया महाराज। रखने के बाद जब आप हवाई अड्डे तक पहुंचे, हवाई अड्डे में आपको पता चला क्या 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। अरे हम तो 2 महीने के लिए जा रहे थे, हमने सुना था सामान तो खूब मिल जाता है। नहीं, 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। हाथ में भी 7-8 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। तो क्या हम ये खाने पीने की चीजें वहां रख देंगे? हम अपने हाथ में रखेंगे। रख लिया आपने। पहले तो ये पता चल रहा कि आप दुनिया से जब किसी और दुनिया में जा रहे हो तो 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। हाथ में भी 7-8 किलो से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। चलो ठीक है। दर्द कब होता है? दर्द तो तब होता है कि जब महंगा वाला डीओ खरीदा हो और एंड टाइम पर उस डीओ को निकाल करके ऑफिसर कहता है अब आप इसको फ्लाइट पे नहीं ले जा सकते। उठा करके वहीं पे डस्टबिन पे फेंक दिया। बहुत ऊंची लिपस्टिक थी, वहीं फेंक दी। लगाने के लिए क्रीम थी, 800 रुपए की खरीदी थी, एक 1700 की, एक 3000 की। विदेश में जाएंगे, अच्छा चमचमाना चाहिए। 9 to 5। 9 to 5 क्या महाराज? 9 बजे सुबह लगाओ तो शाम को 5 बजे तक बिल्कुल देवी जैसा चेहरा चमचमाता हो। इसको कहते हैं 9 to 5। मुंह में लगाएंगे महाराज, सोचा था, लेकिन एयरपोर्ट पर वो क्या कहता है, इसकी भी लिमिट है, ये लिक्विड पर्सन्स भी यहां पे नहीं ले जा सकते। उस वक्त आपको कैसा लगता होगा जब विमान यात्रा में आप पहली बार चढ़े और चढ़ते वक्त आप बहुत सारी उमंग के साथ एक एक चीज को संयोजना बनाई। संयोजना बनाने के बाद प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और पता चला कि जितना इकट्ठा किया है इसमें से बहुत कुछ तो यहीं फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा तब बहुत दर्द होता होगा। नारियल का पानी, नारियल रंग नहीं ले जा सकते, क्यों ना, यहीं रख दीजिए। कोई भी लिक्विड आइटम आप ले जा नहीं सकते। पाउडर बेस ले जा नहीं सकते, टेलकम पाउडर तक नहीं ले जा सकते महाराज। क्या महाराज, क्या ले जाएं? फिर विदेश जाना बेकार है, बेकार है। और नहीं तो बात की बात है। पहली बात तो ये बताओ कि अनुभूति उस वक्त क्या होती होगी
जब 3,000 रुपए की सीसी छोटी सी एक सीरम लाए थे, महाराज अच्छा चमकेगा, इससे विदेश में लोग हमको देखेंगे, और उसको उठा करके कस्टम ऑफिसर ने डस्टबिन में फेंक दिया पैकेट। अब ये भी मन ना करे कि एक साथ उठा करके पूरा मुंह में लगा लें। महाराज ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि और बदतमीज माने जाएंगे। क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, दुनिया भर की चीजें हैं, उसके बाद खाने पीने की चीजें हैं, सब वही डस्टबिन में फेंक दो। जिसको तमन्नाओं से इकट्ठा किया हो और उसको फेंकना पड़ जाए, पीड़ा तो होती होगी, होती है कि नहीं? संसार ऐसा ही है, कितना भी इकट्ठा कर लो तमन्नाओं से, एंड टाइम में जब विमान के ऊपर चढ़ने का टाइम आएगा ना, सब यहीं पे यहीं छूट जाना है। छोड़ देना घर में तो ठीक बात है, लेकिन फेंक जाना बहुत गलत बात है। कोई वस्तु खरीद के लाओ, एक पेंसिल भी क्यों ना हो, अगर ढंग से खरीदी हो, अपना पैसा लगा करके, और घर आते आते तो कोई पेंसिल कहीं गिर जाए, कितनी अखरती है। एक घड़ी थी, हाथ से निकली, ट्रेन में चल रहे थे, चलते चलते अचानक खिसक करके नीचे गिर गई। दिख रही है कि घड़ी गिर गई, लेकिन अब उठा भी नहीं सकते। दिख रहा है बच्चा उठा करके खिड़की तक गया, उसने फेंकी और बाहर हो गया, रोक तक नहीं सकते। उस वक्त कैसी पीड़ा होती होगी, होती है कि नहीं? होती है महाराज। उस वक्त के लिए आचार्य कहते हैं, उस फ्लाइट में चढ़ते वक्त जो फ्लाइट वाला शिक्षा देता है, उसको अपने जीवन में भी उतार के देखो कि कितना भी इकट्ठा कर लो, एक वक्त ऐसा आएगा आप उससे ज्यादा ले जा नहीं सकते। गुरु जी कहते थे कि जिंदगी में जो आप प्राप्त करते हैं उससे आपका जीवन चलता है, और जो आप प्रदान करते हैं उससे आपकी जिंदगी चलती है। जीवन और जिंदगी क्या, एक खुद के लिए, और एक जब आप ना भी रहें तो भी आपका वैभव जयवंत रहता है, क्योंकि आप किसी को प्रदान करते हैं।